चलिए हरिओम। ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर आप सबका स्वागत करता है। आपको हम ले चले हैं इस समय संस्कृत के शब्द रूप पर। शब्द रूप यानी संज्ञा रूप होता है, फिर सर्वनाम रूप होता है। यहाँ पर आपका शब्द रूप में दूसरा क्रम है। पहला जो है कल आपका क्लास हुआ था अकारांत, वो आपका शॉर्ट वीडियो में गया था। ये आपको थोड़ा विस्तार से बताया जा रहा है। आकारांत पुल्लिंग में आकारांत जिसके अंत में आ की मात्रा हो। विश्वपा विश्वपा इत शब्द से अर्थ किम। विश्वपा शब्द का अर्थ क्या है? विश्वपा का विश्व माने क्या होता है? संसार। विश्व का अर्थ होता है संसार। विश्वपा का अर्थ होता है संसार का रक्षक। संसार का रक्षक, ठीक है। विश्वपा शब्द का अर्थ क्या होता है? संसार का रक्षक, संसार की रक्षा करने वाला। अब इसका रूप जो है आप अपनी सुविधा के अनुसार, चाहे वचनांत चाहे विभक्त्यांत चाहे जैसे याद करें, वो अपनी सुविधा पर है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, यूपी टीजीटी पीजीटी या यूपी टेट सी टेट कहीं भी अगर संस्कृत का एग्जाम है अदर स्टेट का, तो किस प्रकार से इसमें रूप पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज यह है कि सबसे पहला काम तो हम यह देखेंगे कि इसे याद कैसे करें। चलिए एक वचनांत में विश्वपा विश्वपाम विश्वपा विश्वपे विश्वपः विश्वपः विश्वपिहे विश्वपा। चाहे आधे स्टेशन पर रुकेंगे। विश्वपाः विश्वपाम विश्वपा विश्वपे विश्वपः विश्वपः विश्वपिहे विश्वपा। ना एक वचनांत अगर आपको याद हो गया तो आपको दो वचनांत आसानी से याद हो जाएगा। चलिए एक बार फिर, विश्वपाः विश्वपाम विश्वपा विश्वपे विश्वपः विश्वपः विश्वपिहे विश्वपा। तो कैसे याद करेंगे? विश्वपा विश्वपाम विश्वपे विश्वपा विश्वपे। विश्वपा यहाँ आप विसर्ग बोलेंगे। विश्वपाम विश्वपा तृतीया में विश्वपा, ठीक है। फिर विश्वपे विश्वपः विश्वपः विश्वपि ये विश्वपा विश्वपा विश्वपाम विश्वपा विश्वपे विश्वपः विश्वपः विश्वपिहे विश्वपा। इस प्रकार से लोग प्रयास करेंगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। विश्वपा विश्वपाम विश्वपा विश्वपे विश्वपः विश्वपः विश्वपिहे विश्वपा। हे विश्वपा विश्वपाः विश्वपाम विश्वपा विश्वपे विश्वपाः विश्वपाम विश्वपा विश्वपे विश्वपः विश्वपः विश्वपिहे विश्वपा। ना और दो वचनांत में बहुत आसान, दो बार और बोलिए विश्वपौ 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 विश्वपौ। तीन बार बोलिए भ्याम भ्याम विश्वाभ्याम विश्वाभ्याम विश्वाभ्याम। दो बार बोलिए विश्वपोह 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 हे विश्वपौ, ठीक है। दो वचनांत बहुत आसान है। इसके बाद तीन बार भ्याम विश्वाभ्याम विश्वाभ्याम विश्वाभ्याम। दो बार पोह पोह कर दीजिए विश्वपोह विश्वपोह ये विश्वपौ। पढ़े कुछ हजम होता। एक के बाद बहुवचन का है विश्वपाः विश्वपः विश्वपाः विश्वपः
विश्वपाभि विश्वपाभ्य विश्वपाभ्य विश्वपाम विश्वपाशु विश्वपाह ना, केवल एक अपना संकेत बनाइए, विश्वपाह विश्वपाह, दो वचन में विश्वपाह हो जाएगा। इसके बाद द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में, तृतीय विभक्ति बहुवचन में विश्वपाभि, दो बार विश्वपाभ्य विश्वपाभ्य, फिर षष्ठी में विश्वपाम, फिर विश्वपाश, फिर हे विश्वपाह। इसमें इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए, आपके परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है आगामी टीईटी परीक्षा में, या यूपी टीजीटी पीजीटी या यूपी टेट सीटेट जो आपको जुलाई में होने वाली परीक्षा है, उसमें आपको पूछा जाएगा विश्वपाह शब्द में विश्वपाह यह शब्द कितने विश्वपाह इति शब्द विश्वपाह इति शब्दस्य कतिवारं प्रयुक्तः। तो ध्यान देंगे, विश्वपाह 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 कितनी बार? 4 बार। 4 बार तो आपका विश्वपाह है। विश्वपाह, अगर आपको विश्वपाह इति शब्द से कतिवारम, विश्वपाह शब्द कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? विश्वपाह 3 बार। कहाँ है? द्वितीय बहुवचन और पंचमी षष्ठी एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन और पंचमी षष्ठी एक वचन। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन विभक्तियों में, यह पूछा जाएगा कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। तो आप विश्वपाह इस शब्द 3 बार, कै बार? 3 बार विश्वपाह आया। और आपका टेक्निकल है, मान लीजिए चतुर्थी में विश्वपाह होता है। ये देखिए द्वितीय एक वचन और षष्ठी बहुवचन एक ही समान है, विश्वपाम विश्वपाम, ठीक है। यहाँ पर भी यही सब सावधानी बरतना है। अगर आप इस प्रकार से याद करते हैं, विश्वपाह विश्वपाह विश्वपौ विश्वपाह, पढ़ा? विश्वपाह विश्वपौ विश्वपाह, विश्वपाम विश्वपौ विश्वपाह, विश्वपा विश्वपाभ्याम विश्वपाभि, विश्वपे विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्यः, विश्वपः विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्य, विश्वपः विश्वपो विश्वपाम, विश्वपि विश्वपो विश्वपाशु, हे विश्वपाह हे विश्वपौ हे विश्वपाह। हाँ, विश्वपाह पाह 4 बार, पह पह 3 बार। हाँ, इस अपना संकेत बनाए रहेंगे तो आप इस प्रकार से आज आपको यूपी टीजीटी पीजीटी सीटेट यूपी टेट किसी में अगर संस्कृत का आपका आकरण इसी पर आधारित सोमपा शब्द का रूप, सोमपा मतलब जिसके लास्ट में पा शब्द रहेगा, मतलब आ की मात्रा रहेगा और पुल्लिंग में सब एक ही तरीके का प्रयोग चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे। रूप का अगला क्लास फिर आपको दिया जाएगा। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। धन्यवाद।